हे गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया मानवा। तो चलिए एपिसोड की ओर आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं एक सेक्सी सी लड़की स्टेज पर खड़े होकर भाषण दे रही होती है, जिसे देखकर सारे ठरकी लौंडे अपनी लार टपका रहे होते हैं। वो लड़की बोल रही होती है, गाइस अगर आपने मुझे इस बार के इलेक्शन में जिता दिया तो मैं आप सबको एक एक आदमी को एक एक आईफोन दूंगी। जैसे ही ठरकी लौंडे सुनते हैं, सारे के सारे लोग और एक्साइटेड और बोलते हैं कि भाई हम तेरे कोई वोट देंगे, तू ही जीतेगी, तू ही जीतेगी, तू हमारी बनेगी प्रेसिडेंट इस बार। तभी हमारे इस मानवा का एमसी वहां पर आ जाता है और बोलता है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर, जल्दी वहां से हटो, तोरे माइके। वहां पर खड़े लड़के ही बोल रहे होते हैं, भाई ये तो वही है ना जो स्कूल के बाहर गेट के पास बॉटल वगैरह उठाता और अपना रोजी पानी चलाता है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इन्हीं में से एक लौंडा बोल रहा होता है कि बे तू क्या कर रहा है यहाँ पर, चल जा स्कूल के बाहर जा गेट के पास और बोतल उठा, यहाँ पर तेरा कोई जरूरत नहीं है, भाग यहाँ से। वो लड़की बोलती है, क्या कहा तूने साले, जा बाहर कचरा उठा, यहाँ पर तेरी कोई जरूरत नहीं है, ये लोग जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं। और बात रही मेरी, तो मैं यहाँ पर अपने चुनाव के लिए प्रचार कर रही हूँ। और बात रही बेनिफिट की, तो भाई जो मेरे को वोट देगा उसको बेनिफिट दे रही हूँ, उसमें तेरा क्या जल रहा है। एमसी बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो भी गिफ्ट देगा वो यहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे ही एमसी बोलता है, सारे लोग बोलते हैं, बे तू क्या समझ रहा है अपने को, अपना अंबानी अपने घोड़े पर समझ रहा है क्या, साला कोई आसान नहीं है, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का है, तू भिखारी है, तू जा भीख मांग, यहाँ पे तेरी कोई जरूरत नहीं है। लड़की भी एमसी का मजाक उड़ाते बोलती है, छू छू ब्रदर छू छू, जा यहाँ पर जा, कोई जरूरत नहीं यहाँ पर, जा तेरे को चाहिए ना कुछ चिल्लर, मैं तेरे को बाहर दे दूंगी, ठीक है। सारे के सारे बदतमीज लौंडे हमारे एमसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। एमसी अपने कान पे उंगली डालता और बोलता है, अच्छा तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा नहीं है जी, तो मैं क्या तुम्हें आईफोन दूंगा तब तुम मेरी बातों पर भरोसा होगा, जो ये लड़की देने वाली थी। लड़की बोलती है, क्या कहा आईफोन, तूने अपनी कभी जिंदगी में देखा भी आईफोन किसको कहते हैं, इसमें तेरा घर चला जाएगा, समझ रहे है बे, निकल जा यहाँ से। एमसी कहता है, अच्छा तो तू साली एक ही आईफोन देने वाली थी ना एक स्टूडेंट को, तो बाकी सब स्टूडेंट ने क्या होगा, इतना बोलते हैं हमारे एमसी। एक ने झोले पर हाथ रखता है और झोले को ऊपर फेंकता है। झोले में बहुत सारे आईफोन होते हैं, पूरा आईफोन ऊपर हवा में उड़ रहे होते हैं। सारे लौंडे आईफोन को ऊपर देखते हैं और कूद कर सारे आईफोन को पकड़ने लग जाते हैं अपने अपने लिए, भाई ये मेरा है, भाई ये मेरा है करके। लड़की का मुंह वहीं पे बंद हो जाए तो गुस्से में चुपचाप खड़ी होती है। तभी एमसी के पीछे 100 ओनर आ जाता है और बोलता है, साले कुत्ते कभी नहीं कहे कि तूने मेरे दुकान से फोन चोरी किया, उसके पैसा कौन देगा, तेरा बाप देगा, ऐसे ही लेके चला गया आईफोन को। एमसी पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे लड़की खड़ी होती है जो हंस रही होती है और सोच रही होती है, अच्छा तो इसने इस दुकान से आईफोन की चोरी की है, अब देखना अब आएगा असली मजा वीडियो। एमसी शॉप ओनर को बोलता है, शॉप ओनर मैं जब आपके शॉप में आया था तो आप वहां पर नहीं थे और मुझे बहुत जल्दीबाजी थी, तो मैंने सारे आईफोन को वहीं से उठा लिया। और छोड़ो यार इन सब बातों को, ये देखो मेरे बैग में क्या, इतना बोलकर एमसी अपना बैग ऊपर फेंकता है, इसमें पैसे ही पैसे होते हैं। सारे ठरकी लौंडे अब लालची लौंडे बन जाते हैं, हमारे एमसी के पास आते हैं, उसको ऊपर उठा कर बोल रहे होते हैं, अरे भाई उस लड़की को कौन वोट देगा, वो तो छिनाल की बच्ची है, गोल्ड डिगर है, कुत्ती है, कमीनी है, छोड़ उसको, तू ही हमारा राजा है भाई, तू ही किंग है हमारा। लौंडिया को तो फुल गुस्सा आया होता है, वो तो हमारे एमसी को सीधा गाली बक देती है, वो भी एमसी की गाली बकती है ना, एमसी समझ जाना, यहाँ पे दिखा भी है, और वहां से चिल्लाकर भाग जाती है वहां से। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट आपका मिशन पूरा हुआ। एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी सच में कचरा उठा रहा होता है, इसे दो बंदे बोल भी रहे होते हैं, और गरीब क्या चल रहा है, कचरा उठाने का काम, बस वही कर। एमसी भी उनसे बोलता है, हाँ भाई सब सही चल रहा है, मेरे खाने का बंदोबस्त हो गया। एक लड़का बोलता है, भाई लगता है तेरे हाथ बड़ी मछली लग गई, लगता है तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। एमसी बोलता है, अरे यार क्या दुनिया का अमीर आदमी भाई, नेचुरल चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं नेचर के हिसाब से साफ सफाई करता हूँ, समझ रहा है। वो दोनों लौंडे वहां से चले जाते हैं। तभी एमसी का ध्यान गाड़ी के ऊपर रखे बॉटल के ऊपर जाता है। एमसी जैसे ही बॉटल लेने वाला होता है, एक लड़की आती है और वो बॉटल लेने लगती है। एमसी उससे पूछता है, ओए लौंडिया क्या ये बॉटल तेरा है। लड़की बोलती है, ये ऑफ कोर्स मेरा बॉटल नहीं है, मैं यहाँ पर थोड़ी बॉटल रखूंगी। लेकिन वो लड़की वो बॉटल को पकड़े हुए होती है और एमसी से छीनने की कोशिश कर रही होती है। एमसी उसको बोलता है, ये तो क्या तू चोर है, यू आर फकिंग चोर। लड़की बोलती है, मैं चोर वोर नहीं हूँ, लेकिन मेरी दोस्तों ने कहा है कि अगर तू वो बॉटल यहाँ पर लाएगी तो हम समझ जाएंगे कि तू रिच है। एमसी बोलता है, लेकिन इस बॉटल पर पहली नजर मेरी पड़ी थी और पहले इसको मैंने पकड़ा था, तो ये बॉटल मेरी है, अगर तुझे बॉटल चाहिए तो तुझे पता है तुझे क्या करना है। एमसी उसके कानों के पास जाकर बोलता है, तुझे मेरा पानी पीना होगा, यानी मेरे साथ सोना होगा। मतलब एमसी बहुत ठरकी है साला। लौंडिया भी वही करती है जो हर लड़की करती, वहीं पर वो बॉटल फेंकती है और एमसी को जबरदस्त घूसा मार के वहां से निकल जाती है। एमसी बोलता है, चलो छोड़ो उसको, मुझे बॉटल तो मिल गया। एमसी खुश हो रहा होता है और ऊपर अपने बॉटल को फेंक रहा होता है, तभी उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है। ये एक बुढ़ा होता है जो हमारे एमसी को उसके नाम से पुकारता है। एमसी बोलता है, अबे बुढ़े तुझे मेरा नाम कैसे पता, क्या तू मुझे जानता है। बुढ़ा ही बोलता है, हाँ बे मैं तुझे जानता हूँ, तेरे पीछे मैंने कितने बॉटल वेस्ट किए हैं, मैं ही जानता हूँ तुझे पकड़ने के लिए। एमसी बुढ़े को बोलता है, कौन है तू और तू मुझे जानता कैसे, तू मेरा इंतजार कैसे कर रहा है, बता मुझे आखिर है कौन तू। बुढ़ा एमसी के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, बेटे सुन एक जरूरी बात है,
मैं तेरा ग्रैंडपा हूँ। क्या कहा? ग्रैंडपा। एमसी उससे दूर हटता और बोलता है, अरे बुड्ढे हट हट हट, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ भाई, दूर हट मेरे से, मेरे फायदा उठाने की कोशिश मत कर। बुड्ढा बोलता है, मैं भी वैसा इंसान नहीं हूँ, ये देख ये फोटो देख, इसमें कौन है, तू ही है ना? एमसी बोलता है, हाँ ये फोटो तो मेरी है, मेरा तो जो बचपन का फोटो था वो यही है। बुड्ढा बोलता है, अब समझ गया ना कि मैं तेरा ग्रैंडपा हूँ, तो बेटे मेरे बेटे आ जा बेटे, मेरे गले लग जा, अपने दादाजी गले के लग जा। एमसी सोच रहा होता है, इस बुड्ढे को तो मैं पीटूंगा, साले को बहुत बकर बकर कर रहा है यहाँ पे। बुड्ढा एमसी को गले लगा लेता है और बोलता है, बेटे आज बहुत दिन के बाद तू मेरे को मिल गया आखिर, तो चल अब तू मेरे जितना भी जायदाद है उन सब का अकेला वारिस रहेगा। एमसी बुड्ढे को अपने से दूर फेंकते हुए बोलता है, बुड्ढे कितना पी रखा है तू, कितना चढ़ गया साले बेवड़े, सुबह सुबह क्या बकचोदी कर रहा है तू मेरे साथ, चले जा यहाँ से साले बुड्ढे, नहीं तो दोबारा दिखाना तू मेरे को अगर दोबारा तू गलती से दिख गया तो मैं तेरी जी ले लूंगा, समझ रहा है तू? बुड्ढा बोलता है, लेकिन जो मैं प्रॉपर्टी तुझे दूंगा उसके लिए एक कंडीशन है। एमसी सोच रहा होता है कि अरे यार ये बुड्ढा साला तो एकदम चिपक ही गया मेरे से, इसको दूर कैसे हटाऊं अपने आप से। बुड्ढा बोलता है, अगर तुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे सारी की सारी प्रॉपर्टी चाहिए, तो तुझे मरना होगा, समझ गया, मरना होगा तुझे। बुड्ढा इतना बोल ही रहा होता है कि उसे कोई पीछे से पकड़ते और हमारे मेन कैरेक्टर के कनपट्टी पर कोई बंदूक तानकर बोलता है, ओए बच्चे सुन, जितने भी तेरे पास प्रॉपर्टी है, जो भी पैसा है तेरे पास, तुरंत निकालो और हमारी गैंग को दे दे, हमारी गैंग तो चोमू गैंग को दे दे। एमसी बोल रहा होता है, अरे भाई ये मेरे कोई ग्रैंड व्रैंड पर नहीं है, मेरे साथ बकचोदी कर रहा है। वो ग्रैंड गैंगस्टर बोलता है कि तू चुप कर साले, गुंडा हूं मैं, मेरे को सब मालूम है, चोमू मत बना मेरे को। एमसी अपनी बैग की ओर देखकर बोलता है, भाई सुन ना, तू मेरे को ले जाना चाहते है ठीक है, बट ये जो बैग है ना, ये मेरे को पहले रखने दे अपने पास। गुंडा बैग की ओर देखकर बैग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी हमारा एमसी पीछे से चिल्ला कर बोलता है, हट जा साले गुंडे बेवकूफ कहीं के, उसमें मेरे अगले साल का खाना पीना है, मेरे अगले महीने की राशन पानी है उसमें। गुंडा ही बोलता है, अरे रुक बे साले, मेरे को चेक करने दे क्या है इसमें। तभी हमारे एमसी पीछे से झपट्टा मारते हुए बोलता है, अबे हट जा, मेरा लव है वो, मेरा प्यार है, सच्चा प्यार है वो, मोहब्बत है मेरी। एमसी उस बंदे का मंकी कैप हटाते हुए उस अपने बैग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी गोली चलने की आवाज आती है और वहीं पर खूना खून हो जाता है। एमसी को गोली लग चुकी होती है, बेचारा वहीं पर जमीन पर मरा पड़ा होता है, गार्ड उसको सिर्फ खड़े खड़े देख रहा होता है। अभी कार में बैठा दूसरा गुंडा बोलता है पहले गुंडे को, अबे चल जल्दी निकलते हैं, हमारा काम हो गया, हमने बुड्ढे को पकड़ लिया, अब इसको छोड़ हटा। पहला गुंडा बोलता है, अरे यार लेकिन ये बंदा मर गया भाई, मैं क्या करूं, मेरे पे कोई केस वेस थोड़ी हो जाएगा। दूसरा बंदा बोलता है, अबे नहीं चल छोड़ उसको, हटा, मर गया तो मर गया, चला जल्दी गाड़ी में बैठ, नहीं पुलिस आएगी तो लफड़ा हो जाएगा यहाँ पे। पहला गुंडा ही वहां से भाग जाते हैं। एमसी क्यों आते हैं? एमसी मर चुका होता है, लेकिन उसके इनर माइंड में सिस्टम एक्टिवेट हो रहा था जिसका नाम होता है टियानू सिस्टम। तो गाइस यही हमारा पहला चैप्टर था, तो आपको